तेज बहाव के साथ ऋषिकेश में गंगा। सचेत कर दिया गया है मैदानी भाग को कि तैयार हो जाए, गंगा का रौद्र रूप वहां देखा जा सकता है। और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई। यह आज बुधवार है और सोमवार से भारी बारिश के चलते ऋषिकेश में यह गंगा की स्थिति आप देख रहे हैं। और यह पहाड़ से गंगा आ रही है ऋषिकेश में। यहाँ टर्निंग पॉइंट है, इसे भी आप देख रहे हैं। गंगा आकर के यहाँ फिर इस रूप में इधर बढ़ रही हैं। इधर काफ़ी पानी हो गया था, पानी थोड़ा कम हो गया है। यह गंगा का बालू, इसे आप देख रहे हैं। सच में यह पहाड़ों से कट कट करके कैसे कैसे बालू आया है। चलिए थोड़ा सा मैं इसे लगाता हूँ, काफ़ी अच्छा एहसास हो रहा है। आइए मैं बढ़ते हुए चल रहा हूँ। देखिए इधर जंजीर लगाई गई है। जंजीर यानी कि इसको और बड़ा करेंगे कि अगर पानी और भी बढ़े। लेकिन अक्टूबर महीने में गंगा का इतना बढ़ाव बहुत बरसों बाद हुआ है। आइए हम बढ़ते हुए चल रहे हैं। उस तरफ आप देख रहे हैं पौड़ी है और इस तरफ टेहरी है। और हम इस समय है देहरादून में। हम देहरादून में खड़े हैं और यह है त्रिवेणी घाट, गंगा का त्रिवेणी घाट। हम बढ़ते हुए यहाँ आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने बताया था, यह जंजीरें बांधी गई हैं। और जंजीरें इसलिए बांधी गई हैं कि लोग इसे पकड़ करके और स्नान करेंगे, ऐसे जाएंगे, कोई दुर्घटना ना हो, इसलिए ऐसा किया गया है। नहाना है तो इसे पकड़ के जाना है, ठीक है, पक्का। और जूता और ऊपर कर देना है। हम कर दें क्या? नहीं। तो ऊपर और कर देना है बाबू। हाँ हाँ, हम सबको ही शुद्ध रखना है, नहीं? तो आइए हम आगे बढ़ते हुए, कुछ ड्यूटी भी बजाते हुए, कुछ टोका टाकी करते हुए ऐसे चल रहे हैं हम। इधर कोई लग रहा है कोई लकड़ी है, ऐसे बह कर के आई है, जिसे आप देख रहे हैं पानी के साथ वो खड़ी हो रही है। और फिर ऐसे उसका देखिए आप, गंगा की स्थिति। यह बालू है और बालू चढ़ करके इतना आ गया है यहाँ। और इधर कुछ कोयले की राख भी है। यह जिस तरह की हो, या तो शमशान घाट की भी होगी, शमशान भूमि की। और देखिए इधर एक पत्थर है। आगे बढ़ते हुए मैं चल रहा हूँ। त्रिवेणी घाट पर काफ़ी भीड़ है। यह बीच में कोरोना संक्रमण के समय 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा करके कर दिया गया कि मतलब दूरी दूरी से लोग स्नान करें। जैसा कि आप बालू का देख रहे हैं, यह बालू चढ़ गया है, बालू बाद में हटाया जाएगा। यहाँ गंगा की आरती भी होती है। और यहाँ दत्तात्रेय भगवान को दर्शाया गया है। अरे यह क्या, यह क्या क्या लीला है। हम कदापि यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस उम्र में पैर चढ़ा करके यह साधना। और आप देखिए, ये देख रहे हैं जो साधना की मुद्रा है। दोनों पैर हम तो नहीं चढ़ा पाएंगे, पालथी मार के ही बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह उम्र बता रही है कि कम से कम इनकी उम्र 80 साल के लगभग होगी। 80 साल में इस प्रकार की साधना जिसे आप करते हुए देख रहे हैं, यह कुछ नीचे बिछाया नहीं है इन्होंने। और ऐसे ही घाट पर बैठ गए हैं, कपड़े निकाल दिया है और ओम की साधना कर रहे हैं। उन्होंने इशारा भी किया कि आप आगे बढ़िए। तो अब हम यहाँ रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि इनके साधना का और इनका सम्मान करना है। दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं दिखा रहा हूँ, यह गंगा का बालू है। सच में कितना अच्छा है। आगे जाते जाते हमने गंगा का नाश कर दिया। हमारी बुरी आदतों ने गंगा का संहार कर दिया है एक प्रकार से। अब देखिए ना, यह सब उसी में जाएगा आगे बहते हुए और आगे निकल जाएगा। ऐसे है तो किसी बोरी का है। चलिए इसे हम कूड़ा स्थल पर लेते चलेंगे। इधर कुछ लकड़ियाँ पता नहीं किन अर्थों में
यह दिख रही हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ भी आप देख रहे हैं ऐसे। चलिए कुछ सफाई अभियान भी होता रहे। देखिए अभी आनंद की प्राप्ति हो रही है इधर बालू में लेट करके। जैसा कि आप देख रहे हैं उधर जंजीर बांधी गई है कि आगे ना जाए। बहाव बहुत तेज है, क्यों महसूस हो रहा है ना, बहुत तेजी से बहाव है, तो आगे मत जाइएगा। हाँ हाँ, नाल मत बढ़ाइएगा कि हम बहुत तैराक है। अच्छा नहीं है ना, तो बस अब उसके आगे मत जाइए, सावधान, बहाव तेज है। तो इधर आप देख रहे हैं गंगा में स्नान करके अलग पुण्य अर्जित कर रहे हैं। और यहाँ देखिए ये भी एक, पहले इन्हें देखिए, अच्छा यह पत्थर है। अब यह पानी कैसे आ रहा है, इसे हमारे जानकार लोग बताएंगे कैसे नीचे से पानी आ रहा है। ऐसे हम लोगों के यहाँ छोटी नदी है, तो उसमें भी हम लोग खोदते थे तो पानी आ जाता था, और उस पानी को पीते थे हम लोग। थोड़ा मैं भी डिस्टर्ब करता हूँ। अरे इसे भी निकालता हूँ। चलिए हमारे सम्मानित साथी इसे बताएंगे कि यह क्या है। इसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। असल में मुझे जो लग रहा है यह यहाँ सीढ़ियाँ हैं या पटिया रखी गई होगी, तो उसमें जो दोनों के बीच का गैप है वहाँ से ऐसे हो रहा है। विज्ञान के छात्र हमारे बताएंगे लोग। कुछ लोग चापेंगे भी कि क्या फालतू, ये भी नहीं पता है। तो कुछ ज्ञान बांटने वाले भी भाई आएंगे तो उनकी भी ज़रूरत है, वह नहीं रहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। दोस्तों कुछ और भी यहाँ पॉलीथीन के कचरे हैं, उनको भी उठाता हूँ। आगे बढ़ते हुए यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ऐसे कहा जाता है, लेकिन यमुना तो यहाँ है नहीं। सरस्वती अदृश्य रूप में बताई जाती हैं, तो उनका संगम है कहाँ? संगम त्रिवेणी, यानी 3 नदियों का, 3 नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ त्रिवेणी कहा जाएगा। तो पहला काम कि हम इसे, रुक जाइए, इसको उठा लेने दीजिए। तो एक यमुना कुंड है यहाँ, हम उसे भी दिखाएंगे और सरस्वती जी को भी हम दिखाएंगे। हालांकि अदृश्य रूप में है यहाँ। कचरे रखने का स्थान यहीं रख देता हूँ। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यमुना कुंड कहाँ है और क्यों इन्हें त्रिवेणी का रूप माना गया है, त्रिवेणी क्यों कहा जाता है। हम हैं ऋषिकेश में और बने रहिए हमारे साथ, आगे दिखाता हूँ। त्रेता युग का वह कुंड जहाँ देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। न पानी कम होता है न अधिक होता है, बराबर रहेगा। और उस कुंड की भव्यता त्रेता युग से विराजमान है और यह यमुना का पानी है। दोस्तों छोटे से कुंड को आप देख रहे हैं, लेकिन महत्व तो इतना व्यापक है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम कुंड के पास चल रहे हैं। इस कुंड का पानी कभी न कम होता है न कभी अधिक होता है, यह बराबर एक ही बराबर रहता है। और यह यमुना का पानी है, इसमें कछुआ है, मछलियां हैं और इस कुंड के पानी को लोग आकर के ग्रहण करते हैं। ठीक बगल में माँ गंगा हैं, तो इसलिए इस ऋषिकेश के इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। सरस्वती माँ अदृश्य हैं और गंगा यमुना का मिलन कहा जाता है। एक मिलन प्रयागराज में है, वहाँ भी त्रिवेणी कहा जाता है,
और यहाँ भी त्रिवेणी कहा जाता है। ऋषिकेश में त्रिवेणी का स्थल, वह देखिए बड़ी बड़ी मछलियाँ इसमें, अगर आपकी दृष्टि जा रही हो। और यह है ऋषि कुंड। बताते हैं कि जब रावण का वध किया था भगवान श्री रामचंद्र जी ने, तो उन्हें हत्या लगी थी और उसका प्रायश्चित करके इस स्थान पर उन्होंने आकर के बरसों बरसों तपस्या किया था। और तपस्या के बाद इस स्थान पर लोग आते हैं और आकर के यहाँ आशीर्वाद लेते हैं। आप एक बार मछलियों को देख सकते हैं और यह पानी काफ़ी स्वच्छ बताया जाता है, नीचे तक आपको दिख रहा है। और यह है ऋषि कुंड। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि हरिद्वार में, अब आपको यहीं से हम गंगा जी को भी दिखा देते हैं। ऋषि कुंड से आप देख रहे हैं, यह सीधे अब यहीं से आप दर्शन करिए। यह है गंगा और यह है यमुना, और दोनों का मिलन यहाँ होता है। तीसरी आकर के सरस्वती जो विलुप्तावस्था में है, आती हैं और आकर के मिल जाती हैं। इसलिए इस स्थान को त्रिवेणी कहा जाता है। ऋषिकेश का यह पवित्र स्थल जहाँ भगवान राम ने तपस्या किया था बरसों बरसों तक, और यह ऋषि कुंड के नाम से यह जाना जाता है। इसे यमुना कुंड भी कहते हैं। यमुना कुंज ऋषि के तपस्या के उपरांत यमुना ने यहाँ आकर के दर्शन दिया था, उनका जल आया था और इस स्थान को हमने दिखाया। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। यह बरगद है, पीपल है, यह बरगद है, यह पीपल है, और आगे भी बरगद का वृक्ष आप देख रहे हैं। तो यह इस स्थान को त्रिवेणी के नाम से जानते हैं। यहाँ से एक बार फिर से आप दर्शन कर सकते हैं। यह उस पार पौड़ी है, इधर टिहरी है, और हम हैं देहरादून में। तो यहीं से आप माँ गंगा का दर्शन भी कर सकते हैं। और इस वृक्ष में ही देखिए, यहाँ भी लोगों ने, भक्त लोगों ने यहाँ टाइल्स वाइल्स लगवा दिया है। और यहाँ हनुमान जी का दर्शन नहीं, यह है काल भैरव। यह देख रहे हैं कुत्ते की सवारी पर भैरव जी हैं। और इस तरफ, हालांकि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह तमाम देवी देवताओं का एक की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से। इधर माँ गंगा और इधर माँ यमुना अदृश्य रूप में सरस्वती विराजमान है। इसलिए ऋषिकेश के त्रिवेणी स्थल पर हम उपस्थित होकर के आप सभी को प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद।